शनिदेव को ग्रहों का राजा कहा जाता है। भगवान भोलेनाथ ने इन्हें न्याय के देवता की उपाधि दी है। शनिदेव को बहुत जल्दी क्रोध आता है। इसी क्रोध की वजह से पिता सूर्य से इनकी नाराजगी हमेशा बनी रहती है। इनके क्रोध से सभी बचने की कोशिश करते हैं, वरना व्यक्ति पर तो मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता। इसलिए इन्हें प्रसन्न करने के लिए शनिवार व्रत रखा जाता है। व्यक्ति शनि दोष से बचने और उन्हें शांत रखने के लिए अनेक उपाय करते हैं। शनि की कृपा से व्यक्ति को सुख और वैभव की प्राप्ति होती है। जो लोग शनिवार का व्रत धारण करते हैं, उनकी पूजा करते हैं और व्रत कथा सुनते हैं, उनका जीवन सुखमय और सार्थक बन जाता है। तो चलिए शनिदेव की व्रत कथा हम यहाँ पे प्रारंभ करते हैं। तो एक बार सभी 9 ग्रहों सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में बहस हो गई कि कौन सबसे बड़ा है। आपस में लड़ने के बाद सभी देवराज इंद्र के पास पहुंच गए। इंद्र असमंजस में पड़ गए कि निर्णय कैसे ले, परंतु उन्होंने सभी ग्रहों को सुझाव दिया कि पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य की ही इस फैसले को कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही न्यायप्रिय राजा हैं। तभी सभी पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य के पास गए और अपने आने का कारण बताया। राजा उनकी समस्या को सुनकर बहुत परेशान हो गए। उनका चिंतित होना तो लाजमी था, क्योंकि जिसको भी वह छोटा बताते वही गुस्सा हो जाए। राजा के काफ़ी सोच विचार के बाद उन्हें एक उपाय सूझा। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, सीसा, रांगा और जस्ता, अभ्रक और लोहे से 9 सिंहासनों का निर्माण करवाया। उन्हें उपयुक्त क्रम में रखा गया। सबसे निवेदन किया गया कि क्रम अनुसार सिंहासन पर आसन ग्रहण करें। शर्त रखी गई कि जो अंतिम सिंहासन पर आसन ग्रहण करेगा वही सबसे छोटा माना जाएगा, जिसकी वजह से शनिदेव सबसे बाद में आसन प्राप्त कर सके और सबसे छोटे कहलाए। क्रोध के आवेश में आकर शनिदेव ने सोचा कि राजा ने यह सब कुछ जानबूझकर किया है। कुपित होकर राजा से कहा कि राजा, तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीने 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1-1 महीने में विचरण करते हैं, लेकिन मैं 2.5 से 7.5 साल तक रहता हूँ। मैंने बड़े बड़ों का विनाश कर दिया। श्री राम जी पर भी जब 7.5 आई तो उन्हें जंगल जंगल भटकना पड़ा और रावण की आने पर लंका को बंदरों की सेना ने ही परास्त कर दिया था। तो क्रोधित शनिदेव ने राजा से कहा कि अब आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। इतना कहकर शनिदेव कुपित अवस्था से वहां से चले गए। समय गुजरता गया। कालचक्र का पहिया घूमते हुए राजा की 7.5 आ गई। तब शनिदेव घोड़ों का सौदागर बनकर राजा के राज्य में गए। उनके साथ अच्छे नस्ल के बहुत सारे घोड़े थे। जब राजा को सौदागर के घोड़े का पता चला तो वह अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने के लिए उसने भेजा। अश्वपाल ने कई अच्छे घोड़े खरीदे। इसके अलावा सौदागर ने उपहार स्वरूप एक सर्वोत्तम नस्ल के घोड़े को राजा की सवारी हेतु दे दिया। राजा विक्रमादित्य जैसे ही उस घोड़े पर बैठे वह सरपट वन की ओर भागने लगा। जंगल के अंदर पहुंचकर वह गायब हो गया। भूखा प्यासा किसी भी स्थिति में राजा जंगल में भटकने लगे। अचानक उन्हें एक ग्वाला दिखाई दिया, जिसने राजा की प्यास बुझाई। राजा ने प्रसन्नता में उसे अपनी अंगूठी दे दी। नगर की तरफ चले गए। वहां एक सेठ जी की दुकान पर पहुंचकर उन्होंने जल पिया और अपना नाम विका बताया। भाग्यवश उस दिन सेठ जी की खूब आमदनी हुई। सेठ खुश होकर उन्हें अपने साथ घर ले आए। भी राजा ने उसे भोजन कराने के लिए बिठाया तो जैसे ही सेठ के घर में सोने का एक हार खूंटी पर लटका हुआ था, राजा को उस कमरे में छोड़कर सेठ कुछ ही देर के लिए बाहर गया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। राजा के देखते ही देखते सोने के उस हार को खूंटी निगल गई। सेठ के कमरे में लौटकर हार गायब हो गया। तो चोरी का संदेह सीधे राजा पर ही आ गया, क्योंकि उस कमरे में तो राजा के अलावा कोई नहीं बैठा था। सेठ ने अपने नौकरों से कहा
कि इस परदेसी को रस्सियों से बांधकर नगर के राजा के पास ले जाया जाए। राजा ने विक्रमादित्य से हार के बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसने देखते ही देखते खूंटी ने हार को निगल लिया। इस पर राजा ने क्रोधित होकर चोरी करने के अपराध में विक्रमादित्य के हाथ पैर काटने का आदेश दे दिया। इसके बाद राजा विक्रमादित्य के हाथ पैर काटकर उसे नगर की सड़क पर छोड़ दिया गया। कुछ दिन बाद जब तेली उसे उठाकर अपने घर ले गया और उसे अपने कोल्हू पर बैठा दिया। राजा आवाज देकर बैलों को हाँकता रहता। इस तरह तेली का बैल चलता रहता और राजा को भोजन मिलता तथा शनिदेव के प्रकोप की 7.5 पूरी होने पर वर्षा ऋतु आरंभ हो गई। राजा विक्रमादित्य एक रात मेघ मल्हार गा रहे थे कि तभी नगर के राजा की लड़की राजकुमारी मोहिनी रथ पर सवार उस तेली के घर के पास से गुजरी। उन्होंने मेघ मल्हार सुना तो उन्हें बहुत अच्छा लगा और दासी को भेजकर गाने वाले को बुलाया गया। दासी ने लौटकर राजकुमारी को अपंग राजा के बारे में सब कुछ बता दिया। राजकुमारी उसके मेघ मल्हार से बहुत मोहित हो गई, अतः उसने सब कुछ जानकर भी अपंग राजा से विवाह करने का निश्चय कर लिया। राजकुमारी ने अपने माता पिता से यह बात कही तो वे हैरान रह गए। रानी ने मोहिनी को समझाया, बेटी तेरे भाग्य में तो किसी राजा की रानी होना लिखा है, फिर तू उस अपंग से विवाह करके क्या करेगी? अपने हाथ पैरों में कुल्हाड़ी क्यों मारना चाहती है? राजकुमारी ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। अपनी जिद पर पूरी करने के लिए उन्होंने भोजन करना छोड़ दिया और प्राण त्याग देने का निश्चय किया। आखिरकार राजा रानी को विवश होकर अपंग विक्रमादित्य से राजकुमारी का विवाह करना ही पड़ा। विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी तेली के घर में रहने लगे। उसी रात स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा, राजा तुमने मेरा प्रकोप देख लिया, मैंने तुम्हें अपने अपराध का दंड दिया है। राजा ने शनिदेव से क्षमा मांगी और क्षमा मांगते हुए कहा, हे शनिदेव, आपने जितना दुख मुझे दिया है अन्य किसी को ना देना। शनिदेव के ने कुछ सोचकर कहा, राजा मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। जो भी कोई स्त्री पुरुष मेरी पूजा करेगा, शनिवार को व्रत करेगा, मेरी व्रत कथा सुनेगा, उस पर मेरी अनुकंपा हमेशा ही बनी रहेगी। प्रातःकाल राजा विक्रमादित्य की जैसे ही नींद खुली तो अपने हाथ पैर देखकर राजा को बहुत ही खुशी हुई। उसने मन ही मन शनिदेव को प्रणाम किया। राजकुमारी भी राजा के हाथ पैर सही सलामत देखकर आश्चर्य में पड़ गई। तब राजा विक्रमादित्य ने अपना परिचय देते हुए कहा, शनिदेव के प्रकोप की सारी कहानी सुनाई। सेठ को जब इस बात का पता चला तो दौड़ता हुआ तेली के घर पहुंचा और राजा के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने उसे क्षमा कर दिया क्योंकि यह सब तो शनिदेव के प्रकोप के कारण हो रहा था। सेठ राजा को अपने घर ले गया और उसे भोजन कराया। भोजन करने के बाद उसे सुंदर वस्त्र आभूषण देकर उसे विदा किया। तो जैसा कि उन्होंने देखा कि खूंटी पर तो हार पहले से ही लटका हुआ है, तभी राजा विक्रमादित्य राजकुमारी मोहिनी और सेठ की बेटी के साथ उज्जैन नगरी पहुँचे और नगरवासियों ने हर्ष के साथ उनका स्वागत किया। अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि शनिदेव सब देवों में सर्वश्रेष्ठ देव हैं। प्रत्येक स्त्री पुरुष शनिवार को उनका व्रत करे, व्रत कथा अवश्य से ही सुने। राजा विक्रमादित्य की इस घोषणा से शनिदेव बहुत ही प्रसन्न हुए। शनिवार का व्रत करने और व्रत कथा सुनने के कारण सभी लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। शनिदेव की अनुकंपा हमेशा ही उन पर बनी रहती है और सभी लोग प्रेम पूर्वक आनंद पूर्वक रहने लगे। इस प्रकार से थी शनिवार की कथा। जो भी भक्तजन इस व्रत को करता है या व्रत कथा सुनता है उनके जीवन सुखमय और सार्थक बनते हैं। शनिदेव की कृपा सदा सर्वदा उसके घर पर बनी रहती है। तो यह थी कथा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता रानी, हर हर महादेव।